हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 9 करेंगे, जिसमें 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक टॉपिक से एक-एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाए गए हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद वो देख लीजिए, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है नेपाल, एशिया, काठमांडू। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन में हमें कॉमन सेंस लगानी चाहिए। जैसे नेपाल है, एशिया है, काठमांडू है। तो हमें पता है कि एशिया जो होता है ना, ठीक है, एशिया में नेपाल आएगा और नेपाल में काठमांडू का। तो एशिया जो है ना, ओके, एक महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है, और नेपाल काठमांडू इनके अंदर आता है। लेकिन नेपाल के अंदर काठमांडू आता है, एशिया के अंदर नेपाल आता है और नेपाल के अंदर काठमांडू आता है। समझ में आया? मतलब एशिया बड़ा है। मैंने पहले भी वेन डायग्राम बताया था कि जब एक दूसरे के अंदर आना तो इस तरह वेन डायग्राम बनाना चाहिए। ये एशिया हो गया, ठीक है, फिर ये क्या हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल के अंदर काठमांडू, तो ये काठमांडू हो गया, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा वेन डायग्राम बन रहा है? ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये बड़ा वाला एशिया हो गया ए, फिर ये नेपाल हो गया और सबसे नीचे काठमांडू, ठीक है। अगर इस तरह बनता ना तो देखो, अगर बोल देता नेपाल काठमांडू और फिर बोल देता इंडिया, तो ये हो जाता, ये इंडिया हो जाता, ये नेपाल हो जाता और ये काठमांडू हो जाता, ठीक है। अब इस तरह का वेन डायग्राम बनता है। तो अगर बोल दे इंडिया और इंडिया में बोल देता यूपी और महाराष्ट्र बोल देता, तो हम इस तरह बना देते, ये इंडिया हो जाता पूरा, ये यूपी और ये महाराष्ट्र हो जाता, क्योंकि इंडिया के अंदर दो राज्य हैं, यूपी और महाराष्ट्र, दोनों अलग अलग है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो जाता। अब अगर देखो, अगर इसमें बोल देता सोना चांदी तांबा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ओके। तो सोना चांदी तांबा बोल देता ना, तो तीनों में एक कॉमन चीज है, ये तीनों धातु हैं, ओके। ये सोना हो जाता, ये चांदी हो जाता, ये तांबा हो जाता, ऐसे हो जाता, ठीक है। तो समझा कीजिए कि वेन डायग्राम कैसे बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित है। 8 है, 9 है, 17 है, 44 और मिसिंग नंबर है। तो कभी भी सीरीज का क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले देखो वर्ग या घन तो नहीं है, ओके। तो हम देखेंगे ये है 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा। 9 है, 3 पर वर्ग है, ठीक है, यहाँ पे घन है, ये वर्ग है। 17 कुछ नहीं है, 44 कुछ नहीं है, तो यहाँ से कुछ काम नहीं बनने वाला, ओके। 2-3 डाला तो हमें लॉजिक मिलता, यहाँ पे नहीं बनेगा कोई काम। तो हम क्या करेंगे, अब आरोही या अवरोही करेंगे। आरोही होता है बढ़ते हुए क्रम, अवरोही होता है घटते हुए क्रम। तो 8, 9, 17, 44 बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आरोही देखिए, आरोही में क्या होता है, प्लस या गुणा होता है, ठीक है। अब देखो 8 से 9 जाना है, 8 प्लस 1 करेंगे 9 हो जाएगा। 9 से 17 जाना है, तो 9 प्लस क्या करेंगे, 9 प्लस 8 करेंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 से 44 जाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर 17 प्लस क्या करें 27 करें, ठीक है, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 8, 27 नहीं पता चला, लेकिन अगर हम ये देखें ना, ये 8 जो है ना 2 का क्यूब है, अब देखो क्यूब मिल रहा है अब, ओके। फिर 27 है ना 3 का क्यूब है, ठीक है। देखो अब क्यूब मिल रहा है ना, फिर 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। समझ में आया? 1 अगर क्यूब हटा दें तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे 4 होगा। अब क्या करना है, क्यूब 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 क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब, तो देखते रहना है कि कहीं क्यूब स्क्वायर तो नहीं आ रहा है, ओके। सारा मिलाकर देखना है हमें, तब जाकर हम अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब होता है 4 चौको 16, 16 चौको 64, ठीक है, 64, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे है 8 है और प्लस 1 9 हो गया, 9 है प्लस 8 17 हो गया, 17 प्लस 27 44 हो गया, तो 44 प्लस 64 भी करना पड़ेगा। तो 4 4 8 और 6 4 10 108, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 108, क्या आ गया 108, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो 108 है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब देखिए ये जब आपने सिंबल देखा ना, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका जो ट्रिक लगेगा वही ट्रिक इसमें लगेगा, सिंपल सी बात है। अब म्यांमार क्या, म्यांमार की मुद्रा क्या होती है, तो वैसे ही पाकिस्तान की मुद्रा क्या होगी, तो पाकिस्तान की मुद्रा रुपया होती है और भारत की भी मुद्रा रुपया होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहा है उस विकल्प पर चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो मैंने पहले भी बताया था जो अन्य से भिन्न हो और हो, इसमें कॉमन सेंस लगता है, ज़्यादा लॉजिक नहीं लगता है। तो ए है 415, बी है 718, सी है 545, डी है 314। तो इसमें क्या लगेगा, तो अगर आप ध्यान से देखो ना, 4 एक जोड़ रहा है तो 5 हो जा रहा है, यानी पहले और दूसरे का जोड़ा है तीसरा आ जा रहा है। 7 एक जोड़ रहा है पहले दूसरा, तो ये 8 आ गया, तीसरा आ गया। 5 4 जोड़े हैं तो ये 5 आ रहा है, ठीक है। फिर 3 है एक जोड़ा है तो ये 4 आ गया, जो तीसरा आ गया। इसमें क्या कॉमन है, देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा है, थर्ड आ जा रहा है, थर्ड वाला अंक, यानी कि 5 आ जा रहा है। सेम काम इसमें हो रहा है और वही लॉजिक इसमें अप्लाई हो रहा है, लेकिन सी वाले में नहीं अप्लाई हो रहा है। तो ये अन्य से भिन्न हो गया, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे नो होता ना, तो सारा एक ही लॉजिक लग रहा है, तो हम अलग लॉजिक लगाते उसके बाद से, ओके। लेकिन एक अन्य से भिन्न मिल गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो हमने पहले प्रैक्टिस सेट में देखा था कि इसमें कांस्टेंट और व्यंजन का कुछ था। तो अगर इसमें देखें ना, तो इसमें कुछ नहीं है, वो 2 था ना, जैसे सी आई था, एफ क्यू था, ऐसे कुछ था। तो उसमें कांस्टेंट व्यंजन का था, ठीक। लेकिन इसमें देखेंगे ना, तो इसमें ट्रिक नहीं है वो। देखो बी है, एफ है, क्यू है, टी है, ई है, पी है, जे है, पी है, सी है, कुछ ऐसा नहीं है, एल है, एच है, ई है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इसमें क्या लगा सकते हैं, तो इसमें हमने ई जो थी जो याद किया था उसको लगाते हैं। ई जो थी मतलब ई जे ओ टी वाई, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25।
आप प्लीज़ पिछली वीडियो, पिछली जो प्रैक्टिस सेट है ना, प्लीज़ जाकर देख लीजिए। इसके बाद से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। इतनी बेसिक से समझाया गया है, ठीक है? फिर ये इतना होता है ना, ई का 5 होता है, जे का 10 होता है। यहाँ से 10-15 क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर हो जाएगा, ओके? मिसिंग नंबर में आता है, सीरीज़ भी आता है, कोडिंग डिकोडिंग में तो आता ही रहता है। तो ये याद हो गया ना, तो आप आराम से कम समय में रीज़निंग का पेपर निकाल लोगे, ठीक है? तो देखो एल का जो होता है, जे के एल 10, के का 11, एल का 12 होता है, 12, एच का 8 होता है, ई का 5, इनको जोड़ो तो 25 आ जाएगा, ठीक है? बी, एफ, क्यू, बी का 2 होता है, एफ का 6 होता है, ई, एफ, ठीक है? क्यू का 17 होता है, इनको जोड़ोगे 25 आ जाएगा। डी का 4 होता है, ई का 6 होता है, सॉरी 5 होता है, एफ का 6 होता है ना, पी का क्या होता है 16 हो जाता है, तो इसको जोड़ोगे 25 आ जाएगा। जे क्या है, जे का 3 होता है, बी का 16 होता है और सी का क्या होता है, सी का 3 होता है, इनको जोड़ोगे ना तो ये 29 आ जाएगा। अब पता चल जाएगा ना आपको आने से भी ना, इनको जोड़े 25 आए, इनको जोड़े 25 आए, इनको जोड़े 25 आए, लेकिन इनको जोड़े तो 29 आ गया, तो यही भी ना, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ABCD करते ना, ओके, तो यहाँ पे समझ में नहीं आता या फिर आप क्वेश्चन को छोड़ देते, लेकिन ये जो दिया है आप आराम से कर लोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें भी हम ई ज्योति लगाएंगे, ठीक है? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देखो ना, इस तरह का, तो इसमें 2 ट्रिक लगता है, या तो सीधे सीधे ई ज्योति है ना, तो उसका स्थान लिख दो, अगर उससे ना आए तो उसका उल्टा करके उसके अपोजिट वर्ड का स्थान लिखो, ठीक है? जैसे मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में करवा चुका है, ठीक है? तो देखिए एस का 19 होता है, जब इस तरह है ना, इसका बराबर इतना, मतलब अंक में आ जाए, फिर इतना बराबर क्या होगा, तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि जो स्थान दिया है ना उनको लिख देते हैं ई ज्योति के माध्यम से। एस का 19 होता है, पी का 16 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। अब वीडियो खत्म होते होते ना आपको आधे से ज़्यादा ई ज्योति वाला याद हो जाएगा, जैसे ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ये स्थान याद हो जाएगा आपको, यही फायदा है इस वीडियो में। तो देखो 19 है, 16 है, तो देखो ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, तो 4 5 9 1 10, 10 हो गया, ठीक है? अब 19 है, 16, 10 10 20, 9 4 15, ठीक है? हो जाएगा 20 30 35, ओके, और ये आ गया 45, आ गया ना? ओके, यहाँ से क्लियर हो गया कि हमें क्या लगाना है। ओके, देखो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है, डी का 4 और ई का 5 होता है, ठीक है? तो 15 5 20, 20 24 25 26 27 27, यानी कि अबाउट का जो कोड है 27 है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लार्वा, कीट और ये इनोलोगी टेस्ट का क्वेश्चन है, फिर मेमना और इसका क्या होता है, ये जो सिंबल आएगा ना, मतलब इसमें जो ट्रिक लगेगा वही ट्रिक इसमें लगेगा। अब लार्वा और कीट में क्या संबंधित है, तो कीट का जो छोटा रूप होता है ना लार्वा होता है, तो मेमना किसका छोटा रूप है, तो मेमना भेड़ का। भेड़ के बच्चे को ना हम क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं, ठीक है? यानी कि भेड़ का जो छोटा रूप होता है वो क्या होता है, मेमना होता है, ठीक है? वैसे ही कीट का छोटा रूप लार्वा होता है, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कह रहा है 22 भागा 11 गुणित 22 माइनस 2 प्लस 3 बराबर 45, ठीक है? इस तरह के हमने क्वेश्चन कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट में, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो बराबर के वाला भाग है ना 45, ये अंश में है या हर में है, तो ये अंश में है, तो इसमें जो भी होगा वो अंश में आएगा, ठीक है? क्लियर है? तो अंश में तब आएगा जब भागा जो होगा ना वो पूरा पूरा चला जाए, अगर वो हर में आ गया ना तो वो हर में आ जाएगा, ठीक है? बहुत कम चांसेस होंगे कि उसको काट उठ कर अंश में हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि जो भागा होगा ना वो पूरा कट जाएगा, ठीक है? अगर 22 भागा 11 देखें तो ये पूरा कट जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? 2 हो गया, तो अगर ये कट गया तो भागा वाला जो चीज़ है ना कट कर देंगे क्योंकि इसको बदलना ही नहीं है। अगर ये नहीं कटता, आंसर हर में आता, पूरा-पूरा नहीं कटता, तो हम बस ये दोनों चीज़ ले लेते, ठीक है? और ये इन दोनों में से ही हमारा कोई एक आंसर होता, ठीक है? अब अगर ये कट गया तो इनको हटा दो, इनको बदलने की ज़रूरत नहीं, और ए और डी में से हमारा कोई एक चीज़ होगा, ठीक है? ठीक है। अब देखो, इसमें कहा है कि अब भाग को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने ये ऑप्शन छाँट लिया। अब ए बचा और डी बचा, इसमें क्या है माइनस और गुणा को बदलो, तो हम बदलते हैं। इसको तो 2 आएगा ही, तो 2 लिख दें, ओके? माइनस और गुणा को बदलना है, माइनस गुणा की जगह पे माइनस, ओके? फिर माइनस की जगह पे गुणा, 2 प्लस 3 45 आना चाहिए। तो देखो, ये हो गया, भाग तो है नहीं, हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, बॉडमास का रूल यही कहता है ना, पहले भाग फिर गुणा, फिर प्लस माइनस इधर-उधर हो सकता है। तो यहाँ पे हुआ -44, 2 प्लस 3, तो जो भी होगा ना ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा और हमें तो प्लस में चाहिए, तो ये नहीं होगा, ओके? ये नहीं होगा, तो ये कट गया, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लो, ठीक है? ये 2 होगा, प्लस को माइनस में चेंज करना है, तो ये गुणा हो गया 22, माइनस को प्लस में 2 और यहाँ पे माइनस रहेगा 3। देखो, अब क्या करना है, गुणा करना है, 44 + 2 -3, 44 + 2 46, यहाँ पे 46, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, -1, यहाँ पे -1, तो हमारा आ जाएगा 46 - 1 45, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी आता ना तो माइनस में आता ऑप्शन, क्योंकि बीच वाला ही जो था ना वो बड़ा था, तो ये माइनस में आता, तो ये होगा ही नहीं, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर में हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं ऑप्शन को छाँट-छाँट के, ठीक है? ध्यान रहे कि अगर ये चला गया, पूरा का पूरा चला गया, ये पहले देख लो अंश में है या हर में, तो अगर ये पूरा का पूरा चला गया, अंश में है ये ना, तो पूरा-पूरा चला जाना चाहिए। अगर चला गया तो हमें भाग बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ-जहाँ भाग बदलने का बताया गया उसको कट कर देते हैं। तो 2 ऑप्शन कट जाता है, 2 ऑप्शन बचा उसमें हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें कह रहा है NIX, LKB, JMT, HOR ये मिसिंग नंबर है। तो हम तीनों एक साथ नहीं लेकर चलेंगे, हम बस एक-एक लेकर चलेंगे और यहाँ पे ई ज्योति फॉर्मूला लगाएँगे। ये 14 होता है, ये 12 होता है, J होता है 10,
एच होता है 8। अब देखो अगर ये ई ज्योति आ गई है आपको तो एन एल जे ऐसे देखो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप उल्टा जाओगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ई ज्योति याद है 14 12 10 8, यहाँ पे सीधे आपको पता चल गया एक्चुअली इसमें ट्रिक क्या लग रहा है, -2 लग रहा है, -2 -2 -2 यानी कि यहाँ पे 6 होता है। 6 क्या होता है, एफ होता है। देखो एफ, ठीक, ये तो बताने के लिए था, लेकिन अगर एग्जाम में आप जाओगे तो सीधे वो देखना जो डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो अगर इसमें हम देखें ना क्यू क्यू क्यू, 3 में क्यू है, 1 में ओ है, ठीक है, और इसमें देखो ओ, तो हम इसको थोड़ा सा अलग छाट लेते हैं, क्योंकि वैसे ही जब 3 सेम और एक अलग होता है ना, तो इसके चांसेस कम होते हैं। तो हम इसमें देखते हैं ए बी सी में तो क्यू 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 सेम सेम है, और इसमें ओ बी क्यू है, ये डिफरेंट है, तो तीसरा देख लेते हैं, ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। एक्स का 24 होता है, बी का 22 होता है, टी का 20 होता है, आर का 18 होता है, -2 -2 -2, यहाँ पे भी -2, 18 -2 16, 16 पी का होता है, पी इसमें आ गया। ओके, तो अब देखो बस 2 बचा, ये 2 बचा, ठीक है। अब देख लो बीच में देख लो, आई आई का 9 होता है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, फिर -2 नहीं, इसका +2 ओके, तो यहाँ पे +2 15 तो 17 17 क्या होता है, 17 क्यू का होता है, तो एफ क्यू पी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब अगर अपने मन से आप कर रहे हो और सॉफ्टवेयर पता है तो ये टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 22 है, 625 एनालॉगी टेस्ट का सिंबल है, 13 है और ये मिसिंग नंबर, यानी इसमें जो ट्रिक लगेगा वही ट्रिक इसमें लगेगा। अब देखो 22 का तो पता नहीं है, लेकिन 625 जो है ना, 25 का वर्ग होता है, इतना हमें पता है, और ये 22 आ गया, तो अपने तरफ से हम ट्रिक बनाते हैं कि 22 तो है, +3 अपने तरफ से करते हैं, उसका वर्ग कर देते, तो ये 25 हो जाएगा, 25 का वर्ग करेंगे 625। अब जो हमने ट्रिक बनाया ना, इस पर अप्लाई करना है, 13 है ना, ठीक है, 13 यानी कि हम एन मान लेते हैं, फिर +3 13 14 15 16 16 क्या करना है, वर्ग करना है, 16 का वर्ग 256, ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह हम ट्रिक बनाते हैं, हर चीज़ का ट्रिक नहीं होता है, प्रैक्टिस करते जाओगे ट्रिक मिलता जाएगा। और यहाँ पे तो आपको ट्रिक बनानी भी सिखाई जा रही है, तो प्लीज़ एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, एक भी प्रैक्टिस सेट मिस मत कीजिएगा, और मिसिंग नंबर का जो ट्रिक है उसको भी मिस मत कीजिएगा, सब देख लीजिएगा, सारे बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, अब ये क्या है, कोडी डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो अनहैप्पी को कुछ भाषा में इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो कोडी डिकोडिंग में तो वैसे तो ईजोडी फार्मूला यूज होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ही सिंपल देता है, जैसे ये है अनहैप्पी है, इसको उलट पुलट करके दे देता है। देखिए ये जो UNH है, UNH APPY, ये इधर से चल रहा है, ठीक है। अब इधर से देखो ना तो वही है, देखो यू है, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, फिर एन है, एच है, ए है। देखो अब यहाँ से चेंज कर दिया है, यहाँ से चेंज कर दिया है, ठीक है, यहाँ से चेंज कर, ये 4 अंक तो ठीक है, उल्टा कर दिया था, तो 4 अंक हम यहाँ पे भी उल्टा कर दे रहे हैं। कैसे करना है, एफ लास्ट में, फिर ए, फिर एल, ठीक है। 8 है ना, 8 देखो नहीं, 7 है ना, 7 यहाँ पे भी 7 होना चाहिए, 3 4 5 6 7, इसमें 8 था। तो देखो अब क्या किया है, PPY है ना, ऐसे चल रहा है, अब यहाँ पे YPP कर दिया है, ओके, ओके, YPP कर दिया है। अब देखो इसमें PPY चल रहा है, PPY, तो यहाँ पे पहले आकर PPY कर दिया, तो वही ACY है ना, यहाँ पे ACY होगा, ओके, ACY LLAF, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, PPY यहाँ पे लास्ट का 3 था और यहाँ पे पहले का 3 है, वही ACY लास्ट का 3 था तो यहाँ पे पहले का 3 है। गलती से ये ट्रिक मत मान लीजिएगा, लेकिन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें उस विकल्प का चयन जो अन्य सिपिन है, शुतुरमुर्ग, कौवा, गरुड़, उल्लू, इसमें कौन अन्य सिपिन है, तो कौवा, गरुड़, उल्लू, ये मांसाहारी होते हैं, यानी कि आप कर सकते हो सर्वाहारी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुतुरमुर्ग जो होते हैं ना, शुतुरमुर्ग, ये शाकाहारी होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। कौवा मांस और रोटी तो दोनों खाता है, गरुड़ भी वही, उल्लू भी वही, लेकिन शुतुरमुर्ग है ना शाकाहारी होता है, ये शाकाहारी होता है, ठीक है। तो ये हमारा अन्य से बीन हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDE, ठीक है, एक साथ यात्रा कर रहे हैं, BC का पुत्र है, ठीक है, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे करना है। BC का पुत्र है तो यहाँ पे B होगा, और C का पुत्र है, ठीक है, तो C का पुत्र है ना, तो ये C ऊपर होगा क्योंकि बाप बेटे हैं, यानी इस बड़ा कौन है, C, अभी छोटा है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब B C का पुत्र है, B जो है मेल है, तो हम यहाँ पे प्लस करते हैं, C का भी पता नहीं है, किंतु C जो है B की माता नहीं है, तो जब माता नहीं है तो पिता होगा, तो ये भी क्या है, मेल है, ओके, हमने प्लस से कर दिया है, ठीक है। ए तथा सी विवाहित जोड़ा, अब ए तथा सी विवाहित जोड़ा यानी ए और सी विवाहित जोड़ा है, तो ये जब मेल हुआ तो ये फीमेल होगी, ठीक है। अब विवाहित जोड़ा है, सिबलिंग रहता तो प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन ये क्या है, विवाहित जोड़ा है, पति पत्नी है, तो हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। ई सी का भाई है, ई सी का भाई है। अब देखो यहाँ पे ई जो है ना सी का भाई है, तो ये सिबलिंग है तो हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, और ये मेल है तो हम ये प्लस कर देते हैं, समझ में आया, ये सिबलिंग का है और ये जो ऊपर रहेगा ये मेल का है, ठीक है। अब देखो ए सी जो पति पत्नी है, तो इनका जो बेटा है बी है, ए का भी बेटा बी है, ठीक है, इतना तो क्लियर रहेगा। अब देखो एफ जो है बी का भाई है, एफ जो है ना बी का भाई है, ओके, तो यहाँ पे एफ होगा, ये भी क्या है, मेल होगा, ठीक है, और ये सिबलिंग है तो प्लस है, ठीक है, ओके, ओके, 3 4 5। अब यहाँ पे देखो डी जो है ए की पुत्री है, डी जो है ना ए की पुत्री है, यानी कि यहाँ पे ए की पुत्री यानी कि सी की भी पुत्री, और ये लेडीज है तो माना सिबलिंग है, इनका भी सिबलिंग होगा ना, ओके। जब
ए और सी के बेटे एफ और बी है और ए सी की बेटी ए है, तो ये तीनों सिबलिंग हो जाएंगे ना, ए एफ बी। ओके, तीनों सिबलिंग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो पूछा क्या, परिवार में कितने पुरुष हैं, तो जो प्लस वाला होगा ना ऊपर वो पुरुष है, तो एक पुरुष, दो पुरुष, तीन पुरुष, चार पुरुष। तो चार पुरुष, यहाँ पे देखो डी था, चार पुरुष हैं और दो महिलाएं, तो पुरुष के बारे में बस पूछा है, सी हमारा राइट आंसर हो जाता। महिला के बारे में पूछता तो बी हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या याद करनी है। अब ये मिसिंग नंबर याद करनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें ना, ये छोटा वाला अंक करें, 18, 60, 186, 564, 1698, तो ये क्या बन रहा है, आरोही बन रहा है। एक तरह से आरोही बन रहा है। आरोही या तो गुणा हो या फिर प्लस हुआ। तो अगर हम देखें 18, 60, 186, 564, 1698, तो ये प्लस से तो बस आएगा नहीं, गुणा से आएगा, और हो सके प्लस भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 और 60 में 18 से 60 जाना है, तो हम क्या करेंगे, 18 गुणे 3 कर देते हैं, 18 या 54। ओके, अब प्लस 6 कर देते हैं। ओके, ये ट्रिक लगाते हैं, तो ये 60 आराम से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ भी ये ट्रिक लगा, यहाँ भी लगाएंगे, 60 गुणे 30 करेंगे, 60 गुणे 3, तो 180 आएगा, प्लस 6 करेंगे 186। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया, हमें यही ट्रिक लगाना है, कुछ भी बदलना नहीं है, तो यहाँ पे भी वही होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। ओके, 186 गुणे 3, छोड़िए 18, 18 या 54, 55 और 6 जोड़ना है, 8 6 14, 6 8 6 14, 4 हाथ से आए, ये 6, ये 5, 564 आ गया। इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे इसमें लगाते हैं। गुणे 3 प्लस 6, 1698, 1698 गुणे 3। ओके, 8 3 का 24, 4 हाथ से आया 2। ओके, अब यहाँ पे 6 भी जोड़ना है, 6 6 4 10, जीरो लास्ट में आना चाहिए। इसमें है, इसमें नहीं, गलत हो गया। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे 9 हो गया, तो ये 4 6 10 हाथ से 1 था, 9 1 10 जीरो था, तो किसमें है, डबल जीरो इसमें है। यहाँ पे भी कर सकते थे, अगर ये जीरो आ गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते थे, यहीं पे इसको लगा सकते थे, क्योंकि 480 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर ये लगा सकते थे। ओके, अगर टाइम मिले तो लगा देना, नहीं तो नहीं लगाना। ओके, यहाँ पे हम पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या दिया गया, विकल्पों में से लुप्त संख्या याद करनी है। अब इसमें इसकी लुप्त संख्या याद करनी है, 3 है, 5 है, 2 है, 27 है। तो हम क्या करते हैं, कभी भी ट्रायंगल के बाहर जो भी रहता है उसको गुणा करके हमें बीच वाला लाना रहता है। तो देखो यहाँ पे मिसिंग नंबर लाना है, 3 5, तो इनको आपस में गुणा कर देते, तो 5 दिया है 15, 15 दूना 30, 30 हो गया। हमें 27 चाहिए, अपने तरह से माइनस 3 कर देते हैं, तो ये 27 हो जाएगा। अभी अपने तरह से माइनस 3 चाहिए ना, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। अब सबको गुणा भी करना है, 7 को 28, एक में 28, 28 माइनस 25 आ गया, 6 दिया 18, 18 गुना 36, 36 माइनस 3 33, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें क्या दिया गया, आकृति में त्रिभुजों की संख्या याद करनी है। अब कभी भी इस तरह का त्रिभुज आपको मिले, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला, इसको हटा दो, इसको हटा दो, सोचो है ही नहीं, तो हमारा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इसमें कर देना त्रिभुजों की संख्या, तो हमें क्या करना रहता है, इसके जो डॉट है ना, सारे गिनने रहते हैं। जब ये डॉट गिनोगे ना, ये 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 12 हो जाती है, ये ट्रिक होती है। तो एक बार मान लो कि ये जो बीच वाला है ही नहीं, तो पूरे के कितना हो गया, इसका 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 सारे को करोगे ना, तो ये पूरा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब बीच वाला जब लाइन खींच ही दिया है तो जोड़कर बनेगा ही। ओके, जैसे यहाँ पे ये ऐसे है, लाइन खींच दिया है, तो मैंने बताया था कि जब इस तरह मिले ना, तो हमें कैसे ट्रायंगल याद करनी रहती है, ये 1 ये 2, इनको जोड़ो, ये 3, यानी इसमें ट्रायंगल संख्या 3, इसमें भी वैसे ही 3, वैसे ही आकृति है, इसमें भी वैसे ही 3। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये भी वैसे ही आकृति बना रही है। ओके, ये भी, तो यहाँ पे 3, 3 हो गया, 3 3 6 3 9 3 6 12, 12 12 24, 12 तो ये था, ये भी था ना डॉट वाला, तो 24। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें ना, ये हो रहा है, इनको जोड़कर 25, फिर 26, 26 हो गया ना। अब देखो 26, अब इसको जोड़ दो, इसको बड़े वाले को, ये बड़े वाला 27, यानी कि इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है, 27। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमने डार्ट से निकाल दिया, जब ये बीच वाला नहीं रहेगा तो ये 12 होते हैं। ठीक है, फिर हमने जो ये पढ़ा था ट्रायंगल का ट्रिक, देखा इसमें भी वैसे ही है, यहाँ पर भी वैसे ही, वहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे, तो 12 यहाँ पे मिल गया, 24 हो गया। ठीक है, अब फिर देखा कि जो जोड़ा है उसको भी तो देखना है, तो देखो यहाँ पे ये ऐसे जोड़ा था, यहाँ पे ऐसे जोड़ा था, 2 यहाँ पे हो गया, तो ये 26 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पर भी ट्रायंगल बना रहा है, एक और हो गया, 27 हो गया। इसमें त्रिभुजों की संख्या 27 हो गई। ठीक है, तो ये सारे मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बहुत ही डिटेल से ये सारे बताए हैं, सारे ट्रायंगल स्क्वायर का ट्रिक सारे बताए हैं, तो आप प्लीज़ जाकर वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।